आज हमारा एक मकसद है, एग्जाम में हम करते ना जीरो नहीं लाना है किसी तरह, आज हमें जीरो लाना, आज हमें क्या चाहिए, जीरो। हमें चीजों को जीरो बनाना, फेल ही हो जाता, चीजों को फेल करना, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल्स को क्या बनाने की कोशिश करनी है, शून्य। शून्य, नाइस वर्ड, शून्य, ठीक है। जैसे जिससे मैं पूछूंगा वही बताए, कितना बोरिंग है। हाँ तू एक्स में कोई एक वैल्यू पुट करनी है जिससे पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाए, शून्य बन जाए, -4। इज शी करेक्ट? यस सर। किसको नहीं समझ में, प्लीज 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 पूछना है। बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो जो वेरिएबल है उसके अंदर उसको एक डस्टबिन की तरह से, एक डस्टबिन है जिसमें आप तरह तरीके की चीजें डाल सकते, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स जो है हम इनको कैसा ट्रीट करेंगे, एक डस्टबिन की तरह, लेकिन हमें चीजें सोच समझ के फेंकनी है उसके अंदर, और हमें ऐसी चीजें ढूंढनी है कि मैं इस डस्टबिन में कोई ऐसी चीज फेंकूं कि वो सारा का सारा क्या हो जाए, जीरो, शून्य, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, x+4। अगर x की जगह मैं -4 लिख दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4 + 4, जो थोड़ी देर पहले क्या थी, x+4। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -4। तो 4 - 4 कितना होता है, 0। कूल, हाँ भाई, आवाज। ऐसे नंबर्स जो पॉलिनोमियल्स में एंट्री करें, वेरिएबल्स की जगह लें, ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल्स की जगह ले लें, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बैठा है, मैंने उसे उठाया और मैं उसकी जगह बैठ गया, लेकिन मेरे वहां आ जाने से पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, जीरोस ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत, ठीक है। यहाँ जीरोस का मतलब है ऐसे नंबर जिनको हम पॉलिनोमियल्स में पुट करें और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो इस केस में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -4, ठीक है। वो जो हमारा ये वाला जीरो है इसको बोलते हैं जीरो। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ऐसे नंबर जो पॉलिनोमियल्स में एंट्री करें, वेरिएबल्स की जगह लें और पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दें, 0, अंडा, ठीक है। ओके, बात क्लियर है, एनी डाउट्स? नो सर। क्लियर है? यस सर। गुड। देखो इसकी पावर क्या थी, 1 एक ऐसा नंबर जहां होकर भी नहीं होता बेचारा, तो इसकी पावर क्या है, 1, ठीक है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर। जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जिनकी 3 होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्यूब। तो एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, बहुत ध्यान से सुनो, एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उतने ही जीरो आएंगे। आपसे ही कंफर्म करता हूं मैं इस चीज को कि मैंने सही बोला कि नहीं। यहां पे हमने वैल्यू क्या पुट करी, -4। अब मुझे बताओ -4 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0? क्या ऐसा कोई नंबर है? 5 डाल लो, 5.5 डाल लो, -5 डाल लो, क्या हो जाएगा उससे, क्या पूरा पॉलिनोमियल 0 बन पाएगा? तो थिंग आई वांट टू से इज कि इस नंबर के अलावा ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। डिग्री क्या थी, 1। जवाब कितने आए, 1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू डिग्री। शक्लें ताड़ रहे तुम फिर मेरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री। ट्रांसलेट करता हूं, एक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे ये कौन तय करेगा, डिग्री तय करेगा। तैयारियां चल रही हैं।
गुड, समझ में आ गई बात? क्लियर? ढीलो मीठे सारे, कॉम्प्लेन भी नहीं क्या? अबे फ्राइडे को कैसे चलेगा? जोश लाओ। देख सबसे पहले जोश आएगा, दूर रहो इससे। ठीक है, तो लीनियर, जो लीनियर इक्वेशंस होंगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, उनके कितने जीरोस आएंगे? एक। क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आएंगे? दो। और क्यूबिक के? तीन। अब मैं एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं, यहाँ कुछ ऐसे नालायक बैठे हैं जो बार बार इस टॉपिक को कर चुके हैं, फिर भी ये चीज बुद्धि में नहीं घुसती। पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्या चीज है, कई चीजों के आंसर मुझे भी नहीं मिल पाता कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार यहीं अटकते आगे। शायद यहाँ अटकाना पसंद है। What is the degree? 2. What type of polynomial? Quadratic. ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी जो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई, that total number of zeros will always be equal to its degree. ठीक है, तो इस हिसाब से इसके कितने आंसर्स आने चाहिए? कितने जीरोस आने चाहिए? दो आने चाहिए। ठीक है, सुख, यहां मैं क्या नंबर पुट करूं कि पूरी चीज जीरो हो जाए? +4। गलत दोस्त, 4 का स्क्वायर करूंगा तो वो 16 बन जाएगा दोस्त। +2 और -2, एग्जैक्ट। अरे वाह, सही, क्लैप फॉर मी। ठीक है, देखो, और यही चीज मैं बताने वाला था। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 2। ठीक है, देखो अब इस डस्टबिन में मैंने क्या पुट कर दिया? 2। किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? -4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 - 4 कितना आ गया? 0। अरे यार, अगर -2 डाल देता तो भी तो यही होता। -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होगा? निकल क्या? हाँ, वही तो बात है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और किसी को, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर किसी को इस चीज में प्रॉब्लम होती है कि मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस आता है या नेगेटिव आता है, मैं बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूँ। अगर तो साइन सेम है, आंसर पॉजिटिव है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अगर साइन उल्टे हैं, प्लस माइनस है, माइनस प्लस, आंसर माइनस है। ठीक, तो अगर -2 मल्टीप्लाई में माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो एज आई प्रॉमिस, डिग्री कितनी है? 2। जीरोस कितने आने चाहिए थे? 2। और वो 2 जीरोस क्या है? 2 एंड -2। इज इट क्लियर? ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादा मजा आएगा। थके तो नहीं? मैं थक गया, हाँ बोल देते। क्या ही करता हूँ मैं, सुबह 8 बजे तक क्राइम पेट्रोल देखोगी। ठीक है, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। मिड टर्म स्प्लिट बोलते हैं इस बीमारी को। ठीक है, ये एक बीमारी है, बहुत तेजी से फैलती है, छूने से भी। ठीक है, तो आज हम वैक्सीनेटेड हो जाए। नोट्स बहुत ढंग से बनाना, अगेन मेरे थोपड़े पे ज़्यादा ध्यान मत देना। कानों का प्रयोग करें, आंखों का नहीं। आंखों का बाद में करना, फ्राइडे बनाते। स्टार्ट करूं? पहले एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। जनरल फॉर्म किसकी? एक क्वाड्रेटिक पॉइंट। और पहली सूचना, मैं ये नहीं करा रहा, मिड टर्म स्प्लिट हेडिंग जब दोगे, 2 चीजें लिखनी है कि मिड टर्म स्प्लिट सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशनों पे लगता है। जबरदस्ती बिना बात की जगहों पे घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिग्री अगर 2 ही तो ही मिड टर्म स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, जगह जगह उंगली करना ठीक बात नहीं होती। ठीक है, सेकंड चीज, पूरे चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सुन लो आप लोग, कि आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो, डजंट मैटर, सारी चीज डिग्री में अरेंज होनी चाहिए। सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले, फिर छोटी, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज मेरी बात सुनो, अगर मिड टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन आ गया, ऐसे कुछ ऐसा लिखा है, इसमें रैंडमली लिख रहा हूँ, शायद इसका हो भी ना पाए, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो मिड टर्म का मतलब क्या होता है? बीच टर्म स्प्लिट मतलब 2 हिस्सों में बांट देना। अरे इसको नहीं बांटना भाई, पहले आप क्या करोगे, डिग्री में अरेंज करोगे। ये पूरे चैप्टर में, अभी लॉन्ग डिवीजन पे आएगी, उसमें भी फॉलो करना है इस चीज को। सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले,
फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। क्लियर? Yes, ये दो चीजें याद रखना कि मिड टर्म स्प्लिट कहाँ लगता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में, और पूरे चैप्टर में क्या करना है, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो पहले एक जनरल फॉर्म में लिख दो, जैसा कि मैंने बोला क्वाड्रेटिक की बात हुई, क्या गया एक्स स्क्वायर, और एक टर्म होगी जरूर किसकी, एक्स की, और एक होगा कांस्टेंट। इनके वेरिएबल्स भी होंगे, सॉरी कोएफिशिएंट्स भी होंगे, हर बार अलग होंगे, ये बात तो पक्की है। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, और ठीक है, बात समझ में आई? एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। अब नोट्स बहुत ध्यान से, आज के बाद आप लोगों को मिड टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगर आप तरीके से करो जैसे मैं कर रहा हूँ। पहला जो आपने काम करना है क्या, एग्जैक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। उसके बाद ही जो पहला स्टेप, ऑर्गेनाइज करना अपने नोट्स को। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी अच्छे नोट्स हो, अच्छे फुटबॉलर की पहचान अच्छा वार्म अप हो, ठीक है। सबसे पहले आपने ये कोने वाले नंबर्स अरेंज करने के बाद इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। अरे वाह क्या बात, तुम भी हो। आपने कॉर्नर वाले नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ रहा है सर? इसके कोएफिशिएंट को और इस कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर, राइट। सेकेंडली अब फाइनली मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, लेकिन उसके कुछ लॉज हैं। अब मिड टर्म, अब इसको स्प्लिट करना है। और आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि मैथ्स में ऐसा कोई स्टेप नहीं होता जो रिवर्स नहीं हो सकता। तो स्प्लिट करो, बिल्कुल करो, पर एक चीज का ध्यान रखना, और ये चीज लिखने वाली है, शेयरिंग क्लास में वापस आ जाओ, ठीक है। स्प्लिट, अगर आपने किसी चीज को स्प्लिट करा, मेक श्योर जब आप उसे ज्वाइन करोगे वापस तो चीजें वैसे की वैसे दिखें जैसी वो थी। एग्जाम्पल, 7 को आप 4+3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। नाइस सारी चीजें चेक कर ली, कॉपी के ऊपर पड़ा हुआ है। और बाप रे, कलोली हो गया। हम भी देख रहे, जेबे खत्म नहीं हुई, बैग उठाया, बैग के नीचे फोन पड़ा। तू पिटेगा किस दिन क्लास में? एक ही है, तुम पिटोगे किसी को? अरे कुछ नहीं पता होता भाई, मुसीबत और रिश्तेदार कभी भी आता है। ओके, इस ब्रेक की जरूरत थी सच में। किसने फोन किया? मम्मी इज ऑलवेज बेस्ट। सच में ब्रेक की जरूरत, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, 7 को 4+3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, लेकिन 4+3 को जोड़ के वापस क्या आ जाएगा, 7। इसको बोलते हैं सिर्फ एक्सप्रेशंस को चेंज करना, वैल्यू को नहीं। एक्सप्रेशन चेंज करें, वैल्यू नहीं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2+2, 8/4 करने की बात कर रहे थे, ठीक है। एक्सप्रेशंस और वैल्यूज की बात करी। आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस बदलने हैं, एक बार भी वैल्यू नहीं बदलेगी पूरे टाइम। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, इनमें रिलेट कर पाओ, ठीक है। यार कोई एग्जांपल देखना मुझे, दे रहा ऐसी होती है किताब। Where is the question is that x square minus 2x minus 8, ठीक है भाई। क्लास में इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आपको क्या करना है, कॉर्नर वाले नंबर्स को
मल्टीप्लाई करना। और यार एग्जाम्स में ऐसा सॉल्व नहीं करना, ये अभी आपको मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये चीज दिमाग में चल रही होगी, ठीक है। तो 1 और -8 को, और हाँ यार मैंने कई बार नोटिस किया लोग 1 × 8 करते हैं, पता नहीं इसने क्या बिगाड़ा आपका, मुझे नहीं पता, इसको तो इंक्लूड ही नहीं करते। नेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी हो गया ये, है वो नेगेटिव, जिसका मतलब सिर्फ यही है पॉजिटिव का उल्टा, पर वो नेगेटिविटी की तरफ फैली हुई जिंदगी। ये -8 है, प्लीज उसे इग्नोर मत करा करो। जब भी साथ में किसी नंबर के साथ नेगेटिव लगा है, कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है, सिर्फ इस केस में नहीं। तो 1 और -8 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? माइनस, इस नंबर पे जाता। सेकंड चीज स्प्लिट करना। अब कहानी शुरू होती है इसकी असली कहानी, ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे। अब मैंने कहा कि सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज करना है, वैल्यू नहीं। अब एक्सप्रेशन चेंज करने के तो इनफाइनाइट तरीके हैं। अब मैं बोलूं 2 को अलग तरीके से लिखने के कितने तरीके होंगे? तुम 4/2 भी कर सकते हो, 4 का आधा 2, 8/4 2, 10/5 2, क्या √4 2। क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? यही तो इसका रोल आता है, तभी तो वो पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करा जाता है। क्या करा जाता है? आपको इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है। मैं पहले थोड़ा सा रैंडमली कर देता हूँ, ठीक है। और यार प्लीज इसे अंडर एस्टिमेट मत करना यार, ठीक है, घर का माल मत समझना है। नेगेटिव है, नेगेटिव तो बड़े वाले नंबर में क्या होगा? नेगेटिव। अब जैसे मैंने लिख दिया इसको -6x + 4x, ऐसे केस लिया, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोबारा? -6 में से 4 माइनस हुआ, वापस क्या आ जाएगा? 2। और साइन कौन सा नंबर पड़ा था? 6, उसका साइन क्या था? 1, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, क्या वैल्यू चेंज हुई? नहीं। और केसेस देखो, भाई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कभी खत्म ही नहीं होंगे। इन सबको दोबारा सॉल्व करोगे, दोबारा स्प्लिट की बजाय स्टिक करो, तो वापस क्या आ जाएगा? -2। हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो ये नंबर डिसाइड करेगा। आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो। -6 × 4 कितना होगा? -24। यहाँ क्या है? -8 काटा। -5 × 3 क्या होगा? -15। क्या -8 आया? नहीं आया, काटा। -4 × 2 कितना होगा? -8। किसी ने दोबारा समझा प्लीज? वेरी गुड, प्लीज। नहीं तो श्योर, गुड। -4 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -8। ये वो पहले स्टेप की अहमियत थी। तो ये हमारा क्या है? सिलेक्टेड बिट टर्म स्प्लिट, सिलेक्टेड, ठीक है। खास बात क्या है? -4 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? -8। और जब इसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा -4x + 2x, दोबारा क्या आ जाएगा? मैंने एक्सप्रेशन चेंज करा है, वैल्यू चेंज नहीं करी, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो उस चीज को अब मैंने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया? x² -4x + 2x, आगे क्या था? -8, ठीक है। -2x को बदल के मैंने इसको लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? शुरू की 2 टर्म्स और आखिरी की 2 टर्म्स में क्या करना है? कॉमन लेना। प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी, किस किस को कॉमन का मतलब समझिए, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे समझ आ ही जाएगा अभी, फिर भी कॉमन नहीं। हवा में झूठ ही झूठ है इस टाइम, झूठ मतलब बादल ही बन जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो फिर भी मैं करूँगा एक्सप्लेन। अब जैसे इन दोनों चीजों में कॉमन है, ठीक है, ठीक है। x² को क्या लिख सकते हैं? x × x। सबसे ज्यादा मतलब ब्रेक डाउन करना है आपको इसको तब तक जब तक और ब्रेक डाउन नहीं, ठीक है। तो x² को क्या लिख सकते हैं? x × x। -4x को क्या लिख सकते हैं? -1 × 4 × x। किसी ने कुछ पूछना है प्लीज? ठीक।
x और x को मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 4 करूंगा क्या हो जाएगा 4x, पीने वाला 4x, और 4x को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा -4x। और कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज दोनों जगह है, क्या है दोनों जगह, ठीक है। क्या यहाँ कोई और x दिख रहा है, क्या ये वाला 4 यहाँ दिख रहा है, क्या ये माइनस यहाँ दिख रहा है, नहीं नहीं, तो क्या चीज कॉमन थी, सिर्फ x, x को कॉमन है। हम सब लड़कों को क्या जोड़ता है, क्या एकजुट करता है, x, सबको ही, लड़कियों को भी सबके x, हाँ क्या देखो, अरे नोट्स बनाते रहना साथ में। कॉमन चीज क्या आई थी, x कॉमन आया था, राइट। अब मान लो इसके पास 10 रुपए हैं, मैंने इसे 5 रुपए ले लिए, तो इसके पास क्या बचेंगे 5 रुपए, है ना, बची कुछ चीज। तो कॉमन बाहर है तो अंदर क्या होगा, बची कुछ चीज। यहाँ पे कितने, या गुड, यहाँ पे कितने x थे, 2x, x स्क्वायर का, एक बाहर चला गया तो बचा क्या, -4x में से x बाहर चला गया तो क्या बचा, और अगेन 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 इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड का एग्जाम देते टाइम भी, कि साथ के साथ चेक करना कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या उसको दोबारा सॉल्व करके क्या मैं पिछले स्टेप पे जा पा रहा हूँ। जैसे ऐसे करना शुरू करोगे मैथ्स में और तेज हो जाओगे, ये भी इसमें बहुत टाइम लगता नहीं है, फटाफट होता है, स्प्लिट से, ठीक है। देखो, जो चीज ले ली गई है क्यों ना उसे लौटा दें और पता चल जाएगा कि सही किया कि नहीं। अब यहाँ पे x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया वापस क्या आ गया, x स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई किया वापस क्या आ गया, -4x। तो जाहिर सी बात है मैंने कोई गलती नहीं करी है कॉमन लेते टाइम, यहाँ गलती लो, अभी गलती क्यों, x जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x जब -4 से मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, -x स्क्वायर आएगा, बट वहां पे क्या था, -4x, सो आई एम रॉन्ग। तो एग्जामिनर को चेकिंग मत करने दो, अबे खुद चेकिंग करो ना पहले, तब आएंगे ना 100, समझे, घुसा दिमाग में। तुम तो एग्जाम दे के आ जाते हो, हाँ भाई सीबीएसई ने किसी को अपॉइंट कर रखा है, पेपर चेक करेगा मेरे लिए, क्यों भाई, हर स्टेप पे करते चलो और सोचने में लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, प्रैक्टिस। ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम जब सीखना शुरू करते हैं वी आर वेरी स्लो, स्पीड बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओरली करने की कोशिश करते हैं गाइस, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो x का कॉमन आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। और मेरे पास 3 पेन है, इसके पास एक भी पेन नहीं है, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कितने कॉमन पेन है। क्या कोई पॉइंट है इस बात नहीं ना। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, क्या है, कॉमन आ सकता है नहीं यार, कॉमन होने के लिए होना भी तो चाहिए, ठीक है। तो x तो कहाँ गया, पिक्चर से बाहर, खिड़की से बाहर, तो खिड़की खुली है, 2 और 8 में क्या कॉमन होगा, 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने 2 कॉमन ले लिए, ये जुदा हो गए, ठीक है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 8 आ जाए, 4 मल्टीप्लाई करूंगा, और मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे -8 चाहिए, वो निकल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, आपका मिड टर्म स्प्लिट तभी सही हो रहा है जब दोनों ब्रैकेट सेम आ। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए, आपने भुतियापा कर दिया, कौन बार बार बीप करे, इम्प्रोवाइज करो बीप की वजह। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो आपने भुतियाबंदी कर दी, भुतियाबंदी, ठीक है। अब ये बताते टाइम मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये बताने के लिए कि इस लॉ के लिए आप चीजों को ट्विस्ट कैसे कर सकते हो, जिसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं उंगली टेढ़ी करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा टाइम में वापस जाते हैं, टाइम मशीन पे बैठते हैं। जब मैंने तुम्हें बात बताई दी है, ध्यान रखना, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम, बिल्कुल उल्टा करेंगे, उंगली टेढ़ी, बिल्कुल टेढ़ी, मैं तो कह रहा हूँ उखाड़ी देनी। अब जब हमें पता है ब्रैकेट सेम आए ही आए हैं, आने ही आने हैं, तो क्यों नहीं, जब मैंने एक ब्रैकेट ढूंढ लिया है तो दूसरा ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन लेने से पहले ही लिख दूं, क्यों, मुझे पता है यार ब्रैकेट सेम आएंगे,
लेकिन सूचना जनहित में जारी, ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें तुमने कैलकुलेशन में गलती कर दी है तो इस कैलकुलेशन प्लस मिस्टेक प्लस मिस्टेक, राइट, इसका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। और जब हमें पता ही है दोनों ब्रैकेट क्या आएंगे, सेम आएंगे, अबे तो लिख लो ना, क्यों ले रहे हो कॉमन दोबारा। ठीक है, ब्रैकेट लग गया। अब देखो बाहर क्या आना चाहिए, यहाँ 2x है, यहाँ x है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो यार पिछले स्टेप पे वापस जा पाओगे। गेम ओवर। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में इतना हेल्पफुल नहीं था, कईयों में होता है, कईयों में होता है। नेगेटिव वाला पार्ट है, मुझे पता है नेगेटिव वाला पार्ट होता है। माइनस कि तुम्हें ऐसी सर्कमस्टांस में 2x माइनस 8 में से 2 नहीं -2 कॉमन लेना पड़ गया, वहां फंसते हैं। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, हर बार ऐसा करना। वो सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि 2 कॉमन नहीं -2 कॉमन लेना था, हम गलती करके आए थे, हमारे हिसाब से हम बिल्कुल ठीक होते और वहां हमारा कट जाता है। तो यही करना है, पहला ठीक करो, क्योंकि पहले केस में कभी भी नेगेटिव लेने की कंडीशन आएगी ही नहीं। ब्रैकेट आया, एज इट इज ब्रैकेट वहां चेपा। अब देखो कितना सिंपल हो जाता। मान लो ये वो वाला केस होता जहां पे नेगेटिव कॉमन लेना होता, देखो कैसे बच जाओगे। मान लो यहाँ पे -2 होता, मैंने क्या करा, ब्रैकेट क्या करा, कॉपी पेस्ट, ऊपर क्या था -2x, अब मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अरे -2 ही तो करूंगा यार। तो बजाय कि ये सोचने की इतने लंबे थॉट प्रोसेस से जाने का, अरे यार इसमें तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा, अबे तो ब्रैकेट सेम रख दो ना। यहाँ 2x है तो यहाँ +2 कॉमन ले लो, यहाँ -2 है तो -2 कॉमन ले लो, खत्म। क्लियर? यस सर। आई नो। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, पहले 4 टर्म्स थी, अब कितनी टर्म्स रह गई, 2। ये पहली, ये दूसरी, सेपरेटेड बाय नेगेटिव साइन, राइट। अब हमें तीसरा स्टेप दोबारा रिपीट करना है, चौथे में क्या करना है, दोबारा कॉमन। और इस बार कॉमन लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉमन आपकी प्लेट पे सर्व्ड है, जस्ट लाइक एन असिस्ट फ्रॉम लियो मेसी और केविन डे ब्रुयने। ये आपको प्लेट में परोस के देते हैं गोल्स, तो यहाँ भी प्लेट में परोस के कॉमन आ रहा है। क्योंकि कॉमन क्या होता है, एक जैसे दिखने वाली चीज, ऐसी चीज जो दोनों टर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अरे शर्म चिल्ला के बोल रही है कि चलो कंट्रोल, तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, x-4। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, एक अलग से रूम में बची कुछ चीजों को डाल देते हैं। यहां से क्या बचा, -2। आवाज जवान। -2 और -4 को प्लस करके +8 आ रहा है, पर इक्वेशन -8 मैं गुरु घंटाल क्लास में रहा था, समझा रहा था कुछ चावल। तुम दोनों पीछे बैठ के रोमांस करते रहोगे, यही होगा। ये वाली बात नहीं सीरियस लगेगी वो इसलिए सीरियस नहीं है, इन्हें कैसे पता चला पकड़े गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो दोनों गे बन जाएंगे, तुम सीरियस तो नहीं ले रहे? ये हुई ना बात। 2050 की टेक्नोलॉजी। गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा, आपको मैथ्स के क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और क्लियर नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, दोबारा उस चीज पे आ रहा हूं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं कि काफी प्रैक्टिकली तुम्हें इस चीज को देखने के लिए मिलेगा। जब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, हम एक्सप्रेशंस चेंज कर रहे हैं। क्या हमने एक बार भी वैल्यू चेंज करी, चीजों को स्प्लिट करा, कॉमन लिया, दोबारा कॉमन लिया? क्या हमने कोई फालतू की चीज बाहर की दुनिया से अंदर डाली या अंदर की दुनिया से बाहर फेंक दी? नहीं, हमने जितने भी स्टेप करें क्या है, एक्सप्रेशन चेंज किए हैं, वैल्यू चेंज की नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x² -2x -8, यही था ना। अब उसको कन्वर्ट करते करते क्या बन गया है, कुछ ऐसा। अब मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और प्रूव करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या बदले, एक्सप्रेशन बदले, वैल्यूज नहीं। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई।
x into x, X square. x into -2, -4 into X. मैंने कुछ गड़बड़ करी। Plus 2. अच्छा इधर, और यार वो मैंने वैसे कॉपी कर दिया जैसे होता। नाउ आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी फॉर दैट गे कमेंट्स। अब मैं समझा काम बोलो। ओके, अब ठीक है ना? अब ओके है? बेचारों को हैविंग गे बोल। ठीक है, x into 2 क्या हो गया? 2x, -4 into x कितना हो जाएगा? एंड -2 multiplied by 2 is -8, x square प्लस माइनस साइन किसका, जो नंबर बढ़ाओ। क्या मेरा क्वेश्चन वापस नहीं आ गया? हम तब से एक्सप्रेशंस बदल रहे थे, वैल्यू नहीं बदल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन शान क्लियर हुआ, बात समझ में? क्वेश्चन दोबारा आ गया, 1 2 3 स्टेप, 3 2 1, मैथमेटिक्स फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to A, मैथ्स। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। ठीक है, तो भाई हमें अपना पर्पस नहीं भूलना, हमें क्या ढूंढने? जीरो ढूंढने। अब मैं आपको बता देता हूँ मिस्टर फिर जीरो ढूंढने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है। इस बार हमें मैथ से बातें करनी है, अब फाइनली हमें मैथ से बातें करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी प्रूव किया कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे वापस क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन बदले, वैल्यू बदलेगी। हर एक लाइन, जितनी भी लाइनें आई वो सारी क्वेश्चन ही थे, आप सिर्फ उनका रंग रूप बदल रहे। ठीक है, क्लियर है? राइट। तो यहां पे मैथ्स क्या बोल रही है? दो चीजें अपने आप से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। और मेरा मकसद क्या है? दोबारा इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करना। यहां पे दो चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। एक तो खराब टाइमिंग, ऊपर से टुकटुक हो गया, तो और बढ़ जाती है। हाँ आपका कौन सा नाम ही नाम मेरा क्या बचेगा? हाँ हाँ, अब दूना जेलसी से। देखो, इन दोनों चीजों को आपको साथ में सोचना है, साथ में प्रोसेस करना है। क्या कि अब क्वेश्चन ने क्या रंग रूप ले लिया कि दो चीजें आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। और हमारा मकसद क्या था? जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा पॉलिनोमियल था, उसको क्या बनाना? जीरो। दोनों चीजों को साथ में सोचो। अब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे? मतलब ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर क्या आ जाए? जीरो। क्या केस है? कैसे पॉसिबल? अरे यार तुम किताबी भाषा में आ गए, कितने बड़े रट्टू तोते हो तुम यार। जीरो के ऊपर पुट करो। मैं कह रहा हूं, मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यही तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। है चुरन के साथ चाटते रहते, लकीरें मिट जाएंगी भाई इतनी। मैंने पूछा कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा क्या होगा कि आंसर जीरो आ जाए? कह रहे हैं जीरो के इक्वल पुट कर दो। अबे यार टेप रिकॉर्डर, तुमने एजुकेशन सिस्टम में टेप रिकॉर्डर बना दिया, बस बटन ऑन होने में पक 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 शुरू करना नहीं है। मेरा क्वेश्चन समझो, मैं कह रहा हूँ दो नंबर मल्टीप्लाई हुए, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आंसर जीरो आया तो क्या हुआ होगा? अबे दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा, बनाना नहीं है गधों। तुम्हें दिमाग में वही मैप बना हुआ है कि हाँ इसके आगे जीरो के इक्वल पुट करते हैं, उसके बाद टीचर नंबर देता है ऐसे कुछ लाते हुए, इसको भी ठीक कर दो, इसको भी ठीक कर दो। मैंने क्या बोला? अगर दो नंबर मैथ्स में मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर जीरो आता है तो जाहिर सी बात है दोनों में से क्या रहा होगा? जीरो। ये तो तुमने याद कर लिया कि हाँ भाई ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को जीरो के इक्वल पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं? अबे इसीलिए करना है क्योंकि ये क्वेश्चन है अभी भी, हमने सिर्फ उसका एक्सप्रेशन बदला है और हमारा पर्पस क्या है? उसको क्या बनाना? जीरो बनाना। तो इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक अगर जीरो हो तो मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा? जीरो। पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? जीरो। इसीलिए एक एक करके पुट करते हैं, या तो ये ब्रैकेट जीरो बन जाए या ये ब्रैकेट जीरो बन जाए, इसलिए उनको जीरो के ऊपर पुट करते हैं। ये रीजन है। बात समझ में आई? हम क्या चाहते हैं? या तो ये ब्रैकेट क्या बन जाए? जीरो, ताकि जब मल्टीप्लिकेशन हो आंसर क्या है? जीरो। क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या बनाना था? हमारा पहला पॉइंट
क्वेश्चन को क्या बनाना था? जीरो। Zero. क्या करके? वैल्यूज पुट करके। तो वैल्यूज पुट करने से पहले हमने थोड़े से क्या करे? एक्सप्रेशन चेंज। वैल्यू वो उस क्वेश्चन में भी हो सकती थी, लेकिन हमने क्वेश्चन को क्या करा? एक्सप्रेशन चेंज करे, फिर वैल्यू पुट करी। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या था? इस पूरे क्वेश्चन को क्या बनाना? जीरो बनाना। तो हमने मिड टर्म स्प्लिट की मदद से उसको कुछ ऐसे रंग रूप में बदला कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? x माइनस 4 x प्लस 2। हम क्या चाहते हैं? इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट क्या होगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरी चीज को क्या कर देगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इस चीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा? जीरो। हमारा पर्पस क्या था? जीरो बनाना। इसीलिए एक एक करके दोनों ब्रैकेट को हम क्या करते हैं? जीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि स्कूल का टीचर बोल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले x माइनस 4, अगर मैं x की जगह 4 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना होता है? जीरो। शून्य जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आ जाएगा? पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? गायब। तो 4 was my, या मैं कहूँ 4 is my zero of the polynomial। इसी को तो ढूंढ रहे थे, वो चीज जो क्वेश्चन में पुट करके पूरा क्वेश्चन क्या बन जाए? जीरो बन जाए। अभी मैंने बोला ये भी तो क्वेश्चन था, ये भी तो क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया, अभी क्वेश्चन बन गया था दोबारा। बात समझ में? सेकंड केस, यहाँ पे क्या डालूंगा? माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? जीरो। वो शून्य इससे मल्टीप्लाई होकर पूरे क्वेश्चन को क्या बना देगा? जीरो। मेरा पहला जीरो क्या आया? 4। दूसरा जीरो क्या आया? -2। और दो जीरो आने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से x माइनस 4 को किसके इक्वल पुट करेंगे? जीरो को। इसको करेंगे 2 के, यहाँ -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो ये चीज तो हमने अभी ओरली डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे आए, अब बोलोगे दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इनको जब इनके अंदर पुट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में पुट किया और पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? इनको डालने से जीरो। एनी डाउट्स? ऑफ कोर्स।